हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका बीपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा होगा। आपके समक्ष मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको बता दूं कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे वह पीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, इसमें बहुत बड़ा बीपीएससी बदलाव लेकर आई है। खास करके आपको बता दूं कि जो अब 68वीं बीपीएससी होंगे या उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम होंगे बीपीएससी के, उसके लिए बीपीएससी ने जो चेंज किया है उसमें अब पीटी में माइनस मार्किंग होगा। वह माइनस मार्किंग 1/4 होगा, यानी कि 0.25 नंबर्स होंगे। अब रही बात मेंस की, तो मेंस में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि यह बहुत दिनों से चर्चा था। आप देख रहे थे कैसे कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे आते थे, खास करके इंजीनियरिंग के जो बच्चे आते थे, वो कोई साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट लेके ऑप्शनल पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके चले आते थे। और जो मानविकी के जो छात्र होते थे, खास करके आर्ट्स सब्जेक्ट लेने वाले, उनको उतना मार्क्स नहीं आ पाता था। तो आप एक ऑप्शनल पेपर में जो नंबरों का गैप देखते थे, साइंस सब्जेक्ट और आर्ट सब्जेक्ट्स के बीच बहुत बड़ा गैप होता था। जैसा कि इसका एग्जाम्पल आप पिछला एग्जाम में देख सकते हैं कि जो पिछले 66 बीपीएससी के जो टॉपर थे सुधीर कुमार जी, उनका आप देखिएगा जो ऑप्शनल पेपर था मैथमेटिक्स था, उसमें उन्होंने 300 मार्क्स में 290 मार्क्स सिक्योर किए थे। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितना भी बेहतरीन तरीके से कोई आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर, जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं आर्ट्स का, आप उसको लिखते हैं, ऑप्शनल पेपर लेके लिखते हैं, तो आपको 300 मार्क्स में 290 मार्क्स कभी नहीं आएंगे। जिंदगी भी बीत जाएगा तो 290 मार्क्स नहीं आएंगे। इस सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए बीपीएससी की तरफ से एक, मैं कहूँगा कि बेहतरीन बदलाव है। अब आपको मैं बीपीएससी जो चेंज किया है मेंस में और क्या चेंज किया है उसको विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो बीपीएससी का मेंस होता था उसमें 2 जीएस पेपर 1, 2 होते थे, जो 300 मार्क्स के होते थे। एक आपका ऑप्शनल पेपर होता था, जो 300 मार्क्स का होता था, और एक आपका हिंदी पेपर होता था जिसको जस्ट क्वालिफाई करना होता था। और जो आपका मेरिट बनता था, मेंस का जो मेरिट बनता था, वो ऑप्शनल के 300 नंबर का जो पेपर होता था उस पे, और जीएस के जो 2 पेपर थे 300 यानी कि 900 पे आपके मेंस के मेरिट बनते थे। लेकिन अभी जो चेंज हुआ है बीपीएससी की तरफ से, तो एक तरीके से कहेंगे कि आपका ऑप्शनल पेपर का वेटेज खत्म कर दिया गया है। अब जो ऑप्शनल पेपर बीपीएससी मेंस में होंगे वह 100 मार्क्स के होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप में होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का। अब यह अलग बात है कि जनरल जो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, उनके लिए इसमें पासिंग मार्क 40% रखा गया है। लेकिन मेंस का जो आपका मेरिट बनेगा, वह मेरिट जीएस के 2 पेपर जो पूर्ववर्ती थे पहले से, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड, जो 300 मार्क्स के होते थे, 600 हुआ। और एक पेपर जो नया पेपर जोड़ा गया हुआ एसए का पेपर है, या एसए का पेपर 300 का होगा। यानी कि अभी आपका जो मेंस का मेरिट बनेगा वह 900 पे ही बनेगा। लेकिन अब ऑप्शनल पेपर के बदले जो मेंस का मेरिट बनेगा, वह आपका मेंस का मेरिट बनेगा एसए का 300, और जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300, यानी कि 900 मार्क्स जो होंगे उसी पे आपका मेंस मेरिट बनेगा। और जो हिंदी का जो पूर्ववर्ती पेपर होते आ रहा है, पूर्ववर्ती समय में आप देखेंगे होते आ रहा है, वह तो होगा ही, वह जस्ट आपका क्वालिफाई होगा। उसी तरीके से जो ऑप्शनल पेपर आप कोई भी रखेगा वह भी क्वालिफाइंग होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक खास करके आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वे ऐसे भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा पकड़ होता है। अब जो ऐसे होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि यह ऐसे जो होता है, अब यह नहीं बताया गया है बीपीएससी की तरफ से कि तो ऐसे में कौन कौन पॉइंट होंगे और कितने विषयों पर ऐसे लिखे जाएंगे, यानी कि ऐसे कितने ऐसे लिखने होंगे। मेरे ख्याल से मिनिमम तो 2 ऐसे लिखने ही होंगे आपको, जो कि आपको हो सकता है कि एक ऐसे 150 मार्क 150 आपको मिनिमम 2 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे 2 विषयों पर। हो सकता है कि 5 भी रहे, 10 भी रहे,
अभी तक बीपीएससी इसको क्लियर नहीं कर पाई है। लेकिन सबसे बढ़िया होता कि अगर बीपीएससी इसको 5 टॉपिक पे लिखवाती, यानी कि 5 होता, यानी कि 67 नंबर का एक ऐसे होता। ऐसे के पेपर में 300 का तो ये बढ़िया रहता, थोड़ा सा क्षेत्र भी, दायरा भी जो होता है ऐसे लिखने का वो बड़ा होता। तो जाहिर सी बात है कि अब लेकिन हम देख रहे हैं कि खास करके यूपीएससी लड़के को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। जो 68वीं का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा। इसका कारण है कि यूपीएससी के जो बच्चे हैं पहले ही से एसए का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वहाँ आप एक एसए का पेपर होते आया है। लेकिन इस सारे लोगों के लिए खुशखबरी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानविकी विषय लेने वाले बच्चे होते हैं, खास करके ह्यूमैनिटीज़ के जो पेपर लेने वाले बच्चे होते हैं, वो कभी भी आपको 250 मार्क्स से ऊपर नहीं गए हैं। वो रेयर केस में उतना तक कोई गया है। लेकिन आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में यह होते आया है बीपीएससी में, खास करके मैथमेटिक्स लेके या कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कोई साइंस सब्जेक्ट लेके आपको मार्क तो सिक्योर करता है। पिछला ही बार सुधीर कुमार जी 290 मार्क्स लाए थे 300 में। तो एक तरीके से यह जो एक गैप हो जाता था उसको बीपीएससी पाटने का कोशिश किया है। और यह सारे मानविकी के लिए, मानविकी विषय लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। डिमांड भी हो रहा था कि मानविकी की जो है, यानी कि ह्यूमैनिटीज लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, कि हम लोग को कम मार्क्स आते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले को ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो इस पे बीपीएससी ने तत्परता दिखाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी का, अतुल प्रसाद जी का, कि जिन्होंने इस तरीके का कदम लिया ताकि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी बीपीएससी में अच्छा कर सके। फ्रेंड्स, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। मैं एक और आपको बता दूं, पहले जो ऑप्शनल पेपर होता था, जो रोल प्ले करता था मेंस मेरिट में, वही रोल प्ले अब करेगा आपका एस्से लेटर। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें। अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ें और एस्से का जो पेपर होगा उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। जिस तरीके का यह बदलाव किया गया है, खास करके ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, हमारे समझ से बढ़िया है। और इसमें और जो भी अब इंफॉर्मेशन आता है कमीशन की तरफ से, यानी कि बीपीएससी की तरफ से, मैं आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद साथियों।